गाइस, वेलकम टू आयत स्टडी। हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। उन क्वेश्चंस में हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सेकंड का, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इन क्वेश्चन को हम पहले कैसे करते थे, ग्राफ की हेल्प से हम इन पॉइंट्स को निकालते थे। अब ग्राफ की हेल्प से नहीं निकाल के हम डायरेक्ट रेशियो के मेथड से निकालेंगे। इस मेथड पे हमने बात की थी। तो हमारा इस इक्वेशन से A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू, अब ये 5 अपॉन 7 हो जाएगा, 5 अपॉन 7। B1 अपॉन B2 इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 माइनस का 2 अपॉन 3। अब ये कंडीशन क्या बन गई, देखो ये इक्वल नहीं है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब ये देखो इक्वल नहीं है, तो हमारा यहाँ से साइन लग जाएगा नॉट इक्वल टू। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब ये इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट पे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यही हमें सॉल्व करना था इसमें। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं, उस पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसी का कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू 9 अपॉन 18, यहाँ से, क्योंकि जनरल फॉर्म होती है अपनी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे, 9 से अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो 9 ये 2 टाइम, तो 1 अपॉन 2। अब B1 अपॉन B2 इक्वल टू 3 अपॉन 6, ये भी कैंसिल आउट हो के 1/2, तो 1/2। C1 अपॉन C2 इक्वल टू 12 अपॉन 24, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, यहाँ से भी 1। अब ये तीनों इक्वल है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब इसकी कंडीशन क्या बन गई हमारी, हम लिखेंगे सो द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइन। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये 0 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3/1, ये कैंसिल होके 3 और 1 टाइम, और B1 अपॉन B2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा 3/1। अब C1 अपॉन C2 इक्वल टू 10 अपॉन 9। अब इसमें 2 कंडीशन इक्वल है, ये कंडीशन इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हम लिखेंगे सो द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। तो जब पैरेलल होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। अब इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उस पर बात करते हैं। अब ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट whether the following pair of linear equation are coincident और incoincident। ये कंसेप्ट हमने स्टडी की थी जब हम बेसिक पार्ट की स्टडी की थी, उसमें कि कोइंसिडेंट क्या होता है, इनकोइंसिडेंट क्या होता है। जहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें कोई भी इक्वेशन का, उसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, और जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वहाँ पे उसको हम बोलेंगे इनकोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको चेक करते हैं कि ये कोइंसिडेंट है या इनकोइंसिडेंट। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। सोल्व करते हैं। A1/A2 = 3/2 और B1/B2 = 2/-3 और C1/C2 = 5/7। अब इस इक्वेशन में क्या होगा, ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये हमारा बन गया। तो ये कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। हम क्या लिखेंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, और ये लाइन कौन सी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इसकी कंडीशन याद रखना, कोइंसिडेंट लाइन होगी तो जहां पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उस लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। अब इस कंडीशन में हमें सॉल्यूशन मिलता है तो हम इसको कोइंसिडेंट लाइन बोल दिया। अब सेकंड लेते हैं, इसमें इसी का सेकंड पार्ट, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब इसको सोल्व करते हैं। A1/A2 = 2/4, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। B1/B2 = -3 - 6, ये भी 1/2 और C1/C2 = 8/9। अब ये कंडीशन क्या बन गई, A1/A2 = B1/B2 ये नॉट इक्वल हो जाएगा C1/C2। तो ये लाइन कौन सी हो गई, हमें पैरेलल लाइन बन गई, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये इनकोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो हम लिखेंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकोइंसिडेंट लाइन। ये हमारा पैरेलल बन गया, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7 है, 9x - 10y = 14। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, कि A1/A2 = 3/2/9। अब इसको जब सोल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 1/6। अब B1/B2 = 5/3/10, ये हो जाएगा -1/6। तो हम इसको क्या लिखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये अपने कौन सी कंडीशन बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, हमारा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो निकलेगा इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ पार्ट। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। इसको कैसे सोल्व करते हैं, A1/A2 = 5/-10, ये हो जाएगा -1/2 कैंसिल होके। यहाँ से B1/B2 = -3/6, ये भी -1/2 और C1/C2 =
11 माइनस 22, ये भी माइनस का 1/2, ये तीनों कंडीशन इक्वल हो गई तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कौन सी कंडीशन होगी अपने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका। क्यों होगा? क्योंकि ये अपनी कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये कंडीशन किसकी हो गई? कोइंसिडेंट लाइन। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे? सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिडेंट। क्योंकि इसमें तो हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए, यही हमें सॉल्व करवाया था। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट लेते हैं 5। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब A1/A2 इक्वल टू 4/3/2 इक्वल टू 2/3, B1/B2 इक्वल टू 2/3 और C1/C2 इक्वल टू 8/12। इसको जब अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2/3। इसमें भी तीनों कंडीशन इक्वल आ गई, तो ये कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे? सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिडेंट। यही हमसे सोल्व करवाया था गाइज। इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।